गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। उसमें हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे, पीपल एज ए रिसोर्स कैसे है वो, और दूसरा टॉपिक था हमारा हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स बाय गिविंग एजुकेशन एंड द हेल्थ फैसिलिटी। वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ education is useful for to become a human development. Okay, and now we will study about the health, the role of health in human development or human capital formation. Okay, आप सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के एक आदमी का अच्छा से विकास नहीं हो सकता, किसी भी मनुष्य का सही से विकास नहीं हो सकता है बिना इसके। अगर मान लो मेरी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी ना। तो और अगर मैं शिक्षित भी हूँ लेकिन मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं हूँ तो भी मेरी वो एजुकेशन है वो इतना काम नहीं आएगी। तो किसी भी ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर नेसेसरी and required. Okay, health does not mean survival only. हमारे हेल्थ का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमने उस अपने आप को सर्वाइव करना। दिस टर्म इंक्लूड समथिंग मच मोर। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द फिजिकल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इज मेंटल, इकोनॉमिक एंड द सोशल वेल बीइंग। क्या कहा है इसमें कि जो हमारी हेल्थ है, हम हेल्थ को सिर्फ अपने आप को बचा के रखना, जिंदा रखना या सिर्फ फिज़िकल फिटनेस से ही मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा कुछ आ जाता है, मेंटल हेल्थ भी, इकोनॉमिक भी और ना सोशल हेल्थ भी हमारी हेल्थ के अंदर ही आती है। ओके, द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इन इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ इज़ क्विट इम्पॉर्टेंट। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए इंडिविजुअल वर्किंग ऑफ ए लाइफ। ठीक है, health involves the physical, mental, economic, social well-being of an individual. It not only improves the quality of life of an individual but also adds to human resource development on which depend the various sector of the nation economy. अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि सिर्फ ये उसकी क्वालिटी को ही इम्प्रूव नहीं करती बट ये जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है उसके जो डिपेंड करता है किसी भी देश की कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है ये। ठीक है, कि इसके बिना अगर हम मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा, अगर लोग किसी देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वो कहाँ से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अभी जैसे हमारा करंट का ही एग्जांपल चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो आप डेली सुन रहे हो ना कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी गिरती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि नेशन का विकास, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, वी कांट मेक ए नेशन डेवलप विदाउट देयर ह्यूमन बीइंग इफ दे आर नॉट मेंटली, फिजिकली हेल्दी। ओके, तो ये क्या है कि ये अभी आपके लिए बिल्कुल एक करंट जो एग्जांपल है कि बिना हेल्थ के किसी भी देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हेल्थ कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स फैमिली वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल, ड्रग कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एट्सेट्रा। कहता है कि जो हेल्थ के अंदर हम एरियाज़ कवर करते हैं वो बहुत सारे हैं कि भाई हमें फैमिली वेलफेयर के लिए भी, परिवार का भी ध्यान रखना है, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है, दवाइयाँ जो होती हैं उनको भी कंट्रोल करना है, इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं उनको टीके लगाते हैं ना, 1 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, जब बचपन में हमारे जो टीके लगते हैं वो क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते। तो इम्यूनाइजेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अगर हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं है कि अच्छा वहाँ पे न्यूट्रिशंस उनको भोजन दें तो ही वो सारा कुछ होगा। तो ये सब इसके अंदर हेल्थ के अंदर ही आता है। ओनली ए हेल्दी पर्सन कैन ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन डू फुल जस्टिस टू हिज जॉब। सिर्फ एक हेल्दी पर्सन ही अपनी जॉब के साथ पूरा न्याय कर सकता है। कि मीन्स कि अगर हम हेल्दी हैं
फिज़िकली और मेंटली, तब भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ। एन अनहेल्दी पर्सन इज लाइबिलिटी बोथ फॉर हिज फैमिली एंड द कंट्री। अब कहते हैं एन अनहेल्दी पर्सन, दोनों के लिए, कंट्री के लिए भी और फैमिली के लिए, दोनों के लिए ही वो प्रॉब्लम होता है। नो फर्म विल एम्प्लॉय सच ए पर्सन हु कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। कहते हैं कि कोई भी अगर मान लो मैं, अगर मेरी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ ही सही नहीं है तो मुझे कोई भी फर्म में एम्प्लॉय के उसमें नहीं रखेंगे। तो क्या है कि सबसे ज़रूरी है हमारा फिज़िकली फ़िट रहना। ठीक है, आप फिज़िकली फ़िट रहने के लिए क्या करते हो? योगा वगैरह करते हो? आप लोगों को भी योगा वगैरह करते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि योगा हमें फ़िट रखता है। और कोरोना अभी चला हुआ है तो कोरोना के ट्रेंड्स में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। हमें अपना फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट फिज़िकल हेल्थ जो हमारी एजुकेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ओके, अब है एफर्ट्स मेड टू प्रमोट हेल्थ, कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या एफर्ट्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं। स्कूल, अभी आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में, जो हमारी पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज थी वो पहले बहुत ज़्यादा बहुत कम हुआ करती थी, 34 ईयर्स होती थी। ठीक है, 1951 के अराउंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि हमारे जीवन जीने की एवरेज आयु कितनी है, कि हम कितने वर्ष तक जीते हैं। तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो 34 ईयर्स तक ही जीती थी। उसमें ज़्यादातर जो एवरेज लोग थे 34 ईयर्स की एज तक आते आते मर जाते थे। ठीक है, अब कहता है कि जब प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ आने से 2016 में जो हमारी हुई है वो है 68.3 ईयर्स। ठीक है, 68.3 ईयर्स इसमें हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को नोट किया गया है। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आई है वो किसके कारण आई है? हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के कारण। अभी गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या किया है? नंबर 1, for the promotion of the health in the urban areas, various hospitals, dispensaries, health centers have been set up. Okay, number 1, hospitals, dispensaries and the health center have been set up. And the second, private hospitals, dispensaries, health center are there, and also there are doctors, nurses, pharmaceutics, counselor and the health guides. कह रहे हैं कि वो वहाँ पे प्राइवेट as well as government private hospital also set up. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेटअप किए गए हैं. एंड द सेकेंड वन, in rural areas there are community health center at the district level, the primary health center at the block level and the health sub center at the village level. रूरल एरियाज़ में क्या किया है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं और ब्लॉक लेवल पर सब हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, ताकि गांव के लोगों को भी चिकित्सा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट है जो हमारी मदर्स के लिए होता है. ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है, न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, उसके लिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बोथ एक्सपेक्टिंग मदर एंड न्यू बॉर्न चिल्ड्रन शुड बी क्वाइट हेल्दी, वास्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट. ठीक है, और उनके लिए इम्यूनाइजेशन और उनके लिए हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखा गया. अभी देखते हैं ना कि जैसे ही उनको पता चलता है तो वो फर्स्ट डे से लेकर कंप्लीट 9 मंथ तक माँ और बच्चे की केयर करते हैं. बच्चा जब हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक उनको वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते रहते हैं. टाइम पे उनको इंजेक्शंस वगैरह, दवाई वगैरह सब दी जाती है. सेकेंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग ए कमांडेबल जॉब बाय कवरिंग ऑल एक्सपेक्टिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर इट्स यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर माँ को भी और बच्चे को भी सभी को इंजेक्शंस दिए जाते हैं. नेक्स्ट है द पीपल सफ़र फ्रॉम द माल न्यूट्रिशंस एंड द अंडर न्यूट्रिशंस. बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो माल न्यूट्रिशंस और अंडर न्यूट्रिशन, जिनको मीन्स पोषक भोजन नहीं मिलता, तो उनके लिए वो पोषक भोजन देने की भी व्यवस्था करवाई जाती है वहाँ पे. सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ मच नेसेसरी फॉर हेल्थ एज इज न्यूट्रिशियस फूड. कहता है कि जैसे हमारा
भोजन के लिए हमें ज़रूरत होता है, पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें पानी की भी, शुद्ध पानी की जो ड्रिंकिंग सेफ वाटर होता है उसकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पानी सही से नहीं मिलेगा, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, डिजीज़ें हो जाएंगी, हमें बीमारियाँ होंगी, लाइक डायरिया, कोलेरिया, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए एक अच्छा शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था कराना ये होता है, क्योंकि अगर हम पानी खराब गंदा पिएंगे तो हम वैसे ही बीमार हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हैज़ सेट अप मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल वेलफेयर सप्लाई एंड द सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, a center public health and the engineering organization to guide and assist the state in the preparation and the execution of the various schemes for ensuring safe drinking water। कहते हैं कि अभी यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे नेशनल वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम वगैरह या हेल्थ सेंटर पब्लिक हेल्थ वगैरह, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के गाइड वगैरह इन्होंने लगाए हैं, जिससे वो सभी को सेफ़ और ड्रिंकिंग वाटर की इंश्योरिटी वो कराते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।